इसमें अडेप्टिव वाला नहीं आता, जैसे कि आप हैंडल मोड़ोगे तो इसके साथ साथ लाइनें भी मुड़ जाएं, एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो और आपको ओवरटेक करना है, तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत मुझे लगती है, इसमें थोड़ी पावर की कमी लगती है। लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये आर्म रेस्ट का था, क्योंकि आप जब लंबे ड्राइव पे जाते हैं तो आपको चाहिए कि कुछ हाथ टेकने के लिए, अभी हाथ ऐसे नीचे रहता है मेरा, या ऐसे इधर का यहाँ पे रहता है, गियर पे रहता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे बहुत ज़्यादा इसमें। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर के आए हैं, जो कि रहने वाला है मारुति सुजुकी की ब्रेजा का। ये पर्टिकुलर ZXi वेरिएंट है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसके ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाले हैं और ओनर से जानेंगे कि उन्होंने इस कार को क्यों परचेज किया है और परचेज करने के बाद ये कार उनको कैसी लगी है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं अभिषेक चौहान जी, जो कि इस कार को ओन करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गाड़ी के लिए। कितने टाइम पहले आपने गाड़ी परचेज करी है? मेरे को करीब 1 महीना हो गया अभी ये गाड़ी लिए हुए। और अभी तक कितना चला दिया आपने? 950 किलोमीटर चला दिया मैंने। और सर्विस भी हो चुकी है? सर्विस इसकी 3 दिन पहले हुई थी, तो इसकी फर्स्ट सर्विस थी जो लोग नॉर्मल चेकअप करते हैं, रूटीन चेकअप, तो वही अभी तक हुआ है इसका। तो ये DL नंबर गाड़ी है, तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? तो ऑन रोड कॉस्ट देखोगे तो इसका 13.10 है इन दिल्ली, बट मेरे को एक्सेसरीज वगैरह मिला के 13.36 या 40 के बीच में पड़ी है। मतलब 30,000 रुपये के आसपास आपने एक्सेसरीज 30,000 परचेस करी है? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, सबसे पहले इस बात को बताइए कि इस प्राइस रेंज के अंदर कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी और इसको फाइनल किया? मैंने इसके अलावा वेन्यू देखी, के अलावा XUV 300 देखी। मोस्टली मेरा कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के साथ ही था, लेकिन वेन्यू जो है वो मुझे थोड़ी छोटी लगती है इसके हिसाब से। इसका डिज़ाइन जो है वो इस रेंज में सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कार। तो अगर आप वेन्यू देखोगे तो वो बहुत छोटी लगती है और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मिनी SUV चला रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप XUV 300 देखोगे तो XUV 300 की ड्राइव क्वालिटी सबसे बेस्ट है अभी तक सेगमेंट में। अगर आप उसको चलाओगे, जैसे पहले इको स्पोर्ट की हुआ करती थी, वैसे ही महिंद्रा XUV 300 की है, लेकिन अगर आप उसके इंटीरियर में बैठोगे तो आपको फील नहीं आएगी बिल्कुल भी। आगे उसका एकदम बहुत पुराना सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और बहुत पुराने बटन्स हैं उसमें, बहुत सारे एक तो बटन्स हैं, तो वो थोड़ा मुझे पुराना लगता है। लेकिन हाँ, उसमें स्पेस जो है महिंद्रा XUV 300 में स्पेस इससे ज़्यादा है, बट बूट स्पेस नहीं है। हाँ, बूट स्पेस उसमें नहीं है बिल्कुल भी। नेक्सॉन के बारे में बताइए, नेक्सॉन आपने देखी थी? नेक्सॉन मैंने देखी थी। एक तो नेक्सॉन के इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारा, कम से कम 50 तो वेरिएंट आते हैं उसके। तो उसमें एक तो चूज़ करने वाली दिक्कत है जो नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाए। फर्स्ट फेज़ में ही इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि उसका डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल हैचबैक लगती है मुझे, और XUV वाली उसमें थोड़ी सी भी फील आती नहीं है। तो आपने सोनेट को भी देखा? मैंने सोनेट तो नहीं देखा। ठीक है सर, आपने ये लिया है ZXi मॉडल, जो कि अपना सेकंड टॉप मॉडल है, तो जी। आपने इसके ऊपर वाले वेरिएंट को कंसीडर नहीं किया? ये सबसे जो आप देखोगे ना, ये ZXi ये वाला मॉडल जो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है इसका, मारुति का ब्रेजा में। बिकॉज अगर आप इसके ऊपर देखोगे ZXi प्लस, तो वो 1.50 लैक्स इससे ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ जी, और वो इसकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करती है, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि ये फॉग लाइट्स, 9 इंच का स्क्रीन, HUD डिस्प्ले और ये एलॉय व्हील्स, ये सब उसमें थोड़ा अपग्रेडेड आता है बस। तो वो उतनी मेरे हिसाब से कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता। मतलब बेसिकली यूजफुल फीचर नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं है। जनरली गाड़ी आप कहाँ पे चलाते हो, सिटी में रहती है या हाईवेज पे? अभी तो मैंने फ़िलहाल ज़्यादातर हाईवे पे ही रखी है, बिकॉज मैं अभी वृंदावन गया था, उसके बाद से जयपुर गया था, तो अभी तो मोस्टली हाईवे पे ही रही है। लेकिन मुझे कभी कभार द्वारका में, कभी कभार गुड़गांव में भी काम होता है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो अभी मिक्स एवरेज आपके 18 करीब आ रही है? हाँ, 18.5 आ रही है। अगर आप उसको थोड़ा कम ऊपर नीचे पकड़ के चलो तो 18। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रॉपर सिटी में कितनी आ रही है और प्रॉपर हाईवे में कितनी आ रही है, तो बता पाएंगे? सिटी में मैं 15.5 निकाल लूँगा इसमें आराम से, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, और हाईवे में तो मैं 18.5 निकाल ही रहा हूँ। तो सर, रिसेंटली आपने इस गाड़ी को बाय किया है, आप जैसे आपने बताया कि 1 महीना होने वाला है। हाँ जी। और मेरे हिसाब से इस तब तक ग्रैंड विटारा भी लॉन्च हो चुकी थी। हाँ जी। तो ग्रैंड विटारा आपने नहीं देखी? तो ग्रैंड विटारा का थोड़ा प्राइस में थोड़ा वो है, और मैंने उसके थोड़ा रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे ही। उसका जो अपर जो छत है वो थोड़ा लूज़ टाइप का है मेरे हिसाब से। अगर आप उसका देखोगे तो पूरा सनरूफ का जो है उसमें थोड़ा जाली जाली टाइप्स है, तो वो जो गर्मी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो इस वजह से। और वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, और थोड़ा प्राइस रेंज का भी चक्कर था, तो मतलब उसमें भी आप सनरूफ वाला वेरिएंट लेते, हाँ जो कि टॉप मॉडल होता। हाँ जी। तो प्राइस तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी। सेफ्टी के बारे में मुझे बताइए कि मारुति की तरफ जाना, क्योंकि कहा जाता है कि मारुति यार सेफेस्ट कार नहीं बनाती, टीन का डब्बा बहुत फेमस है ये चीज़। तो ब्रेजा के बारे में आप जब जा रहे थे तो आपने सोचा इस बारे में? मारुति का तो बस ऐसी बदनामी कर रखी है। मारुति तो 1983 से है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड भी यही है अगर आप देखोगे इसको तो।
और रिसेंटली देखोगे तो पुरानी वाली ब्रेज़ा की एनकैप रेटिंग 4 थी और सुनने में आया है कि ये वाली जो ब्रेज़ा है वो पुरानी वाली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तक इसका एनकैप टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड मेरा चलाने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा 80-90 पे ही चलाता हूँ और बिल्कुल कंट्रोल में चलाता हूँ, तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। और वैसे भी ये ज़्यादा तेज़ तो मेरे हिसाब से इसको भगा के कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये गाड़ी को एक तरीके से बोल रहे हो कि मैं माइलेज के लिए ले रहा हूँ और भगा रहे हो उसको ये 140-150, तो कोई मतलब नहीं है उसका। जी हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप वृंदावन गए थे और गाड़ी को एक आध जगह और ट्रिप पर लेकर के गए हो, तो विद फैमिली गए थे या आप सिंगल गए थे? मैं विद फैमिली गया था। तो सबसे पहले फैमिली का रिस्पॉन्स बताइए, सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसी थी? एक्चुअली हम लोग ने जो अपग्रेड किया है वो सैंट्रो जिंग से अपग्रेड किया है इस पे, तो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसमें काफ़ी स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सैंट्रो। तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ के गए, पीछे आर्म रेस्ट है और पूरा मतलब ये जो अभी पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता था गाड़ी में, अब वो सब कुछ इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इतना अच्छे से हो जा रहा है, तो इस वजह से मेरे घर वालों को बहुत पसंद है ये सर गाड़ी। सबसे पहले अपनी हाइट बताइए, कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'7" है। से आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, तो मैं तो इसको पूरा अप करके चलाता हूँ बिकॉज मेरे को बोनट पूरा दिखना चाहिए। तो मेरे लिए उतना कुछ नहीं है और बाकी हेड स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। अगर मैंने सीट पूरी अप कर रखी है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कंफर्ट के हिसाब से, अगर आप इंटीरियर के हिसाब, एस्थेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये पूरा देखिए ब्राउन कलर में है, थोड़ा स्पंजी टाइप में है। ये थोड़ा सा प्लास्टिक, इसमें मुझे लगता है कि अच्छा क्वालिटी दे सकते थे ये लोग, लेकिन अगर आप लुक एंड फील के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। ब्राउन के साथ ये ब्लैक जाता है बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से VXI में आता नहीं कि ये वाला कलर ऑप्शन भी हो आपके पास। मतलब कहने का ये है कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम टच यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हाँ जो जी। कि मारुति की जनरली दूसरी गाड़ियों के अंदर नहीं मिलता है। नहीं मिलता। पीछे वाला कैमरा ऐसा दिखता है, इसमें आपको लाइनिंग्स वगैरह दिखती हैं कि आपको कैसे किस हिसाब से कहाँ पे काटना है। इसमें अडेप्टिव वाला नहीं आता, जैसे कि आप हैंडल मोड़ोगे तो इसके साथ साथ लाइनें भी मुड़ जाएं, तो ऐसा वाला इसमें नहीं आता। बाकी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये आर्म रेस्ट का था, क्योंकि आप जब लंबे ड्राइव पे जाते हैं तो आपको चाहिए कि कुछ हाथ टेकने के लिए। अभी हाथ ऐसे नीचे रहता है मेरा, या ऐसे इधर का यहाँ पे रहता है, गियर पे रहता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे बहुत ज़्यादा इसमें। मतलब इरिटेशन भी हो जाती होगी एक टाइम के बाद, कहाँ रखो अपना हाथ। हाँ जी। वो थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। सनरूफ कैसा है इसका? सनरूफ आपको मतलब यूज़ करते हैं? मेरे हिसाब से ये ठीक है सनरूफ, इस गाड़ी के हिसाब से एक बंदा स्टैंड करने के लिए काफ़ी है। मुझे लगता है कि मतलब आप सनरूफ से ना आप पीछे बैठते हैं तो आपको एक क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल बंद गाड़ी से मैं बैठा हूँ। और पीछे से आप जैसे कि आप कभी पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं या फिर कहीं खुले जगह पे जाते हैं तो आप ये इसको खोल के शायद अगर आप ये भी लगा दें शीशे वाला तो काफ़ी अच्छी फील आती है। बारिश में अच्छी फील आती है जब आपका वो शेड लगा होता है, तो वो सब मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा फीचर है। और ZXi जैसा कि मैंने बोला बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल में वैसे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पुरानी ब्रेजा में दो ग्लव लॉक्स आते थे और अभी जो ZXi प्लस में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद कूल्ड वाला आता है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा एक मिसिंग रह जाता है। हाँ तो जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि आप जो है जयपुर और वृंदावन गाड़ी लेकर के गए थे, तो गाड़ी क्या आप ही चला करके लेके गए थे? हाँ जी, मैं ही चला गया। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस एक लॉन्ग ड्राइव का ब्रेजा के साथ? लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से अगर आप पूछोगे तो ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव में बहुत अच्छे से चलती है, बहुत अच्छा माइलेज निकालती है। बस कभी कभार मुझे पावर की कमी महसूस होती है जब आप ओवरटेक करते हो दूसरी गाड़ी को, तो इसको थोड़ा गियर डाउन करना पड़ता है और तब इसमें खींचना पड़ता है। मतलब मैनेज करके निकालना पड़ता है आपको? हाँ, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो और आपको ओवरटेक करना है तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत मुझे लगती है, इसमें थोड़ी पावर की कमी लगती है। लेकिन बाकी ओवरऑल उस हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से अगर आप केबिन नॉइस मतलब अंदर इसके बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी हैं। प्लस अगर आप जैसे कि ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी चलते हैं तो उसमें बिल्कुल केबिन नॉइस नहीं आता है अंदर। और सिटी में चलाने लायक गाड़ी अगर पूछी जाए, क्योंकि इसका नाम दिया गया है सिटी ब्रेड SUV, हाँ जी। तो सिटी में चलाने के लिए आराम से कट जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है? ब्रेकिंग वगैरह, सस्पेंशन वगैरह के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं, सिटी के हिसाब से तो ये तो बिल्कुल एकदम इन्होंने एकदम सही एडवर्टीज़मेंट दिया है इसका। सिटी के हिसाब से बेस्ट है ये। इसका क्लच बहुत हल्का है, जब आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाते हैं तो इसका क्लच बहुत हल्का है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे घुटने में दर्द है मेरा ये। आप इसको बहुत ईज़िली चला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से आया, मेरा घर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को बिल्कुल ही कंजेस्टेड गलियों से निकालना पड़ता है। तो लेकिन मुझे कभी कोई ऐसी महसूस नहीं हुई कि मुझे उतर के कभी देखना पड़ रहा है कि यहाँ लग रही है कि यहाँ नहीं लग रही है।
तो वो बहुत आराम से इसमें मैनेज हो जाता है। मतलब कहा जाए कि सेंट्रो से आपने अपग्रेड किया है। सेंट्रो एक थोड़ी सी छोटी गाड़ी आती है इसके मुकाबले में, तो वहाँ पे चलाने का जो एक्सपीरियंस रहा होगा, इसको चलाने का एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क लगा हो आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें तो। सेंट्रो से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावर है। वो तो मेरा बहुत पुराना मॉडल था, 2006 मॉडल था शायद, तो उस वजह से और इस पे अपग्रेड किया है डायरेक्ट, तो वो भी कम से कम 15-20 साल हो गए। उसके बाद इसमें अपग्रेड किया, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने बहुत सोच समझ के ये गाड़ी, मुझे ये लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है तो इन लोगों ने वो कम से कम ये फॉग लाइट्स, ये वैसे मैंने मारुति से ही लगाया था अभी फर्स्ट सर्विस में, ये मैंने मारुति से लगाया था, लेकिन सबसे ये चीज़ मिसिंग है और एक आर्मरेस्ट मिसिंग है जो कि प्लस में आता है। ZXi भी टॉप मॉडल है, तो इसमें भी ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो दो यूजफुल फीचर होने चाहिए। तो मतलब बेसिकली अगर एक ओवरऑल कहा जाए तो आपको ब्रेजा के लुक्स काफ़ी अच्छे लगे, जो फीचर्स आपकी रिक्वायरमेंट में थे वो सारे फीचर्स आपको ब्रेजा के ZXi मॉडल में मिले, इसलिए आपने इस पर्टिकुलर वेरिएंट को चूज़ किया जी। तो सर ने गाड़ी जो है वो अपना ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो एक बार मैं कहूँगा सर से कि एक बार पीछे वाली सीट पर आकर बैठिए और आपको दिखाते हैं कि रियर सीट से किस तरीके का आपको जो स्पेस है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो तो सर ने जो सीट है बिल्कुल आगे की तरफ अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, और इनके पीछे कोई बंदा बैठेगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो आपको देखने को मिल जाएगा। और हल्का सा मैं पीछे करता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पे आप देखो ये बिल्कुल मैक्स पीछे कर दिया है मैंने, तो मैक्स पीछे करने के बाद भी आपके पास स्पेस जो है वो बच जाता है। तो जनरली मैक्स पीछे करके कोई गाड़ी चलाएगा भी नहीं और थोड़ा बीच में रख के चलाएगा तो भी आप पीछे जो है कंफर्टेबल बैठ सकते हो। यहाँ पे अभी तक कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं कभी? इसमें अभी तक 2 ही लोग बैठे हैं, मम्मी और पापा। हमारी बहुत छोटी फैमिली है, तो मम्मी पापा और मेरा भाई आगे बैठता है, तो ज़्यादा लोग अभी तो इसमें बैठे नहीं, मतलब 5 लोग की अभी रिक्वायरमेंट हुई नहीं। तो अपना पीछे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है इस वाले वेरिएंट के अंदर, तो मतलब 4 लोगों के हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल कार है ये अपनी। और हेड स्पेस भी आप देखोगे तो इसमें काफ़ी है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत है। आपने ये बिल्कुल कम से कम, यहाँ पे स्कूप भी दिया हुआ है सनरूफ के पीछे से होता हुआ। हाँ जी, स्कूप है। बूट स्पेस के बारे में बताइए मुझे। इसका बूट स्पेस 328 लीटर्स का है, तो अगर जैसे कि आपकी फैमिली बहुत शॉर्ट है, कम है, तो आराम से आप इसमें लेके जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगवाई थी, आप जैसे कि ये देख सकते हैं बहुत रगेड है, तो आप इसमें अगर आपका सूटकेस वगैरह अगर घिसेगा भी तो इसको गाड़ी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके नीचे आपको व्हील स्पेस, व्हील वगैरह रखने के लिए मिल जाता है, स्टेपनी मिल जाती है, तो ये मैंने बस इसलिए लगाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। सर आपने गाड़ी को कभी नाइट टाइम में ड्राइव किया है? हाँ, मैंने मोस्टली इसको नाइट टाइम में ही ड्राइव किया है, और इसका थ्रो जो हेडलाइट का है बहुत अच्छा है, LED है पूरा, और इसका थ्रो कम से कम वहाँ तक, यहाँ से कम 60-70 मीटर्स तक आराम से जाता है। प्लस मैंने इसमें फॉग लाइट्स भी लगवा ली हैं अब एक्स्ट्रा, तो मुझे उतना प्रॉब्लम दिखा नहीं थ्रो के हिसाब से। सर्विस के बारे में एक बार बताना चाहेंगे सर? सर्विस का एक्सपीरियंस आपने अभी तक सेंट्रो चलाई है, Hyundai की सर्विस एक्सपीरियंस करी है, अब आप मारुति की सर्विस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मारुति की सर्विस देखो, मैं जब सर्विस कराने गया था तो उन्होंने बोला कि सुबह 10 बजे आ जाओ, आपको गाड़ी 2-2.5 घंटे में मिल जाएगी, लेकिन मुझे शाम में 4 बज गए। फर्स्ट सर्विस जो कि नॉर्मल सा रूटीन चेकअप होता है, सिर्फ रूटीन चेकअप होता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से सैटरडे भी था, तो शायद इस वजह से हो, लेकिन उनको इतने ऑर्डर लेने भी नहीं चाहिए एक दिन में कि जो वो फुलफिल ही ना कर पाए। नहीं, अगर सर्विस में अगर मांगे चलिए सैटरडे भी है और टाइम लगना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रश आएगा, 2 घंटे टाइम पहले ना दे, पहले बता देंगे 6-7 घंटे लगने वाले हैं। वही एग्जैक्टली है, तो ऐसा कुछ कर लें, लेकिन उनका कुछ वो प्रॉपर मैनेजमेंट लगा नहीं। बाकी वो जो सर्विस वाले थे उन्होंने सर्विस बहुत अच्छी करी, मैंने सामने रुक के करवाई सर्विस जब मेरी गाड़ी की स्टार्ट हुई, और एक्सेसरीज़ वगैरह जो मारुति में बैठते हैं मेरे पास वाले शोरूम जहाँ पे मैंने ली है, तो सर्विस वाले भी मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उधर उतने रश बहुत होता है मारुति में एक तो, और तो सर्विस में आपको शायद इसमें मुझे वो बहुत डिले लगा। 150 रुपये लगे मेरे ये फुलफिल वगैरह पूरा करने में, कि इसमें जो ऑयल वगैरह जो था वो थोड़ा फुलफिल किया, इसको ब्रेक ऑयल वगैरह डाला, तो उस वजह उसके 150 लगे। तो अभी फ्यूचर में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो? हाँ, मैं रिसेंटली अब प्लान कर रहा हूँ ऋषिकेश जाने का। पास एक ऑप्शन ये है कि आप जो भैया का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके रिलेटेड, क्योंकि अभी इन्होंने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई है, तो मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता। बाकी जो अपडेट है मैं कोशिश करूँगा कि भैया अपने चैनल पर अपडेट करते रहें। किस नाम से चैनल है भैया अपना? अभिषेक चौहान ब्लॉग्स के नाम से है चैनल। तो लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ब्रेजा इन फ्यूचर जब ऋषिकेश लेकर जाएंगे पहाड़ों पे किस तरीके की चलती है, कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। भाई इतनी दूर से आए हैं, कश्मीरी गेट से आए हैं सिर्फ रिव्यू करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आपको। थैंक यू सर, थैंक दूर यू। से आपने आए। टाइम दिया हमारे, उससे वही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू अभिषेक जी का। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी इनका एक यूट्यूब चैनल भी है अभिषेक चौहान ब्लॉग करके, आप उसको जरूर से सब्सक्राइब करें। और कोई भाई अपना जो है ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है, कोई भी गाड़ी ओन करता है, तो हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।